हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा भारत में लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन के ऊपर ये टॉपिक होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसको कम्प्लीटली इसकी कंप्लीट सीरीज़ को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्कशन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, पत्र हैं, उनको भी तैयार कर सकते हो। उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोनों का ही। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को जरूर ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर कर जाते हैं जो आप आसानी से कवर कर सकते हो। विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो और ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम के हिसाब से आप इनको अपने एग्जाम के हिसाब से आप इनको बाय कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो CHSL की बुक लेना, अगर आप CGL की कर रहे हो तो CGL की ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। इस टॉपिक को कैसे वो एक्सप्लेन करोगे ये देखते हैं। लॉकडाउन एक ऐसी आपातकालीन स्थिति को कहते हैं जब किसी देश के नागरिक अपने घरों के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब लॉकडाउन एक ऐसी आपातकालीन यानी इमरजेंसी की स्थिति होती है जब देश के सभी नागरिक जो हैं अपने घर में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। भारत में ऐसी स्थिति पहली बार देखी गई है जब पूरा देश बंद है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरे देश को एक साथ बंद करना पड़ा है। लोग हैं पर सड़क पर सन्नाटा है। यह एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति है जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि लोग तो हैं लेकिन सड़कों पे कोई नहीं निकल रहा, सड़कों पर सन्नाटा है, और इसी कारण जो है इस स्थिति का जो सीधा असर देखने को मिलेगा वो हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रभावित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन शुरुआत कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च के महीने में 24 तारीख को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 24 मार्च को 21 दिन के लिए शुरुआती दौर पे लॉकडाउन की घोषणा की थी। मोदी जी द्वारा उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम था और उन्होंने ऐसा कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए किया। ठीक है, जो कोरोना वायरस है उससे बचने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया था। ठीक है, तो शुरुआत में आप इस तरह से बता सकते हो कि मोदी जी ने कब बेसिकली लॉकडाउन की घोषणा की और इसको क्यों, इस कदम को क्यों उठाया गया, क्यों बेसिकली लॉकडाउन को अपनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है, लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ेगा वो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि जब हम काम पर जाते हैं तभी देश आगे बढ़ता है, और जब देश के सभी लोग अपने अपने घरों में हों, सारी फैक्ट्रियां बंद हों, सभी कामकाज बंद हों, तो देश का विकास भी रुक जाता है और इससे अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो दोस्तों कि जो लॉकडाउन है उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ने वाला है अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, और अर्थव्यवस्था पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब लोग काम करते हैं तभी देश भी आगे बढ़ता है। देश का जो ग्रोथ है, देश की जो ग्रोथ है, कंट्री की जो ग्रोथ है वो होती है। जब देश के सभी लोग घर में होंगे, कोई काम नहीं होगा, सारी फैक्ट्रियां बंद होगी, हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से स्टॉप्ड हैं, रुकी हुई हैं, तो इस केस में जो देश का विकास है वो भी रुक जाता है, पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और एक तरह से आप कह सकते हो देश की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन से देश के GDP विकास दर में कमी आ जाती है। ठीक है, अब लॉकडाउन की वजह से क्या है, जो देश का GDP है, GDP दर है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि काम बंद है, लोग काम नहीं कर रहे, घरों में हैं,
और जितनी भी प्रोडक्शन और अदर एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से बंद है। ठीक है, कोई किसी तरह का काम नहीं होता है। तो जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी? हम दूसरे देशों की अपेक्षा कई वर्ष पीछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो लॉकडाउन की वजह से क्या होगा कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत निगेटिव हो सकती है। हम दूसरे देशों की अपेक्षा कई साल पीछे जा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, परंतु जीवन से बढ़कर शायद कुछ भी नहीं, और ये हमारे देश के नेता भी समझते हैं, इसलिए हमारे हित में ही इस कदम को उठाया गया है। ठीक है, आप इस तरह से अब लिख सकते हो कि दुनिया में जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हमारे देश के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी ये चीज़ समझ रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे हित के लिए ही बेसिकली इस कदम को उठाया गया है, लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरह से, इसके बारे में क्लियरली डिफाइन कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छोटे मजदूर, महिलाएं, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग इस लॉकडाउन में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अब आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रभावित वे मजदूर लोग हुए हैं जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, और जो महिलाएं हैं, जो दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, उन पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। और एक तरह से कह सकते हो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग आते हैं, ठीक है, वे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हो उनको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है। ठीक है, उनकी स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर वे घर में ही रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, और बाहर रहे तो महामारी से। ठीक है, मतलब इस तरह की स्थिति हो गई है। तभी सरकार ने भी घरों में बेसिकली जो मजदूर वर्ग हैं उन ऐसे लोगों के लिए वो जो फूड है वो खुद पहुंचाना शुरू किया है। जगह जगह पर लोग फूड का वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बेसिकली जो लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान में हुआ। ठीक है, यानी चीन में सबसे पहले जो है इसका असर देखने को मिला। चीन के बेसिकली वुहान शहर में सबसे पहले कोरोना वायरस फैला। कोरोना वायरस संक्रमण की तीव्र वृद्धि को देखते हुए चीन ने वुहान में पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की। अब आप ये भी बता सकते हो कि सबसे पहले जो है चीन में के वुहान में ही लॉकडाउन की घोषणा की गई। ठीक है, और इसके आसपास के कई प्रांत भी लॉकडाउन किया। ठीक है, जो कई जो प्रांत थे इसके आसपास के जो प्रोविंसेस थे उनमें भी लॉकडाउन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि सबसे पहले चीन के वुहान शहर में लॉकडाउन किया गया, और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें भी लॉकडाउन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। 2 महीनों में चीन में संक्रमण और मौतों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। ठीक है, तेजी से गिरावट आई। जो लोग चीन में मर रहे थे और संक्रमित हो रहे थे वो सभी तेजी से कमी आई उसमें। ठीक है, जिससे ये साबित हो गया कि लॉकडाउन इस वायरस के प्रभाव को कम करने में कारगर है। ठीक है, मतलब यहाँ से बेसिकली ये चीज़ सामने आई कि लॉकडाउन से ही बेसिकली इस महामारी से बचा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके बाद कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अन्य देशों में भी लॉकडाउन का सहारा लिया। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि जब यहाँ से बेसिकली एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे सामने आया कि लॉकडाउन जो है इस वायरस को प्रभावित, बेसिकली जो प्रभाव है इसका उसको कम कर सकता है। लॉकडाउन की वजह से लोग जो है कम संक्रमित होंगे। तो इस वजह से सभी देशों ने क्या किया, यही किया, इस महामारी को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सभी देशों ने लॉकडाउन का ही सहारा लिया। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद ही आप यहाँ पर यही बता सकते हो कि एम्स दिल्ली के शोधकर्ता, जो आईआईटी, जो दिल्ली एम्स के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन भारत में कोविड-19 के संक्रमण को कम करने में प्रभावी है। ठीक है, मतलब जो एम्स दिल्ली के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी ये स्टडी, उनके द्वारा भी ये दिखाया गया कि जो कोविड-19 है इसके संक्रमण को कम करने में लॉकडाउन काफ़ी हद तक प्रभावी साबित हुआ है। राइट, हालांकि लॉकडाउन अकेले कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकता। भारत को संक्रमण को रोकने के लिए अन्य आवश्यक उपायों की खोज करनी होगी। ठीक है, यानी इसके लिए और भी चीज़ें, और भी ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत है, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है। संक्रमण को बेसिकली रोकने के लिए अन्य आवश्यक उपायों की खोज करने की ज़रूरत है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, लिख सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो। ये फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कैसे लिखना है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो और आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।